भारत कहा जाए तो जो वित्तीय केंद्र है वो आगे बढ़ रहा है। जैसे बहुत सारे जो देश की बैंकें हैं वो हमारे देश की जो भारत की बैंकें हैं जैसे आरबीआई हो गई और भी जितनी बैंकें हैं उन पर जो विदेशी बैंकें हैं वो निवेश कर रही है, जिससे हमारा जो मतलब भारत का कहा जाए तो वित्तीय केंद्र बढ़ रहा है। और भारत भी बहुत अच्छे संबंध बना रहा है देशों के साथ में, जिससे क्या हो रहा है कि निवेशक जो हैं वो भारत में निवेश कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन सी बैंकें हैं जो भारत में निवेश कर रही हैं और भारत का वित्तीय केंद्र किस कारणों से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो लोअरेज क्रॉस बॉर्डर डील्स इन इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर दिस ईयर, मतलब ये है कि अब भारत जो सीमा जो मतलब है सीमा पार जो कि निवेश हो रहा है भारत में, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन कौन से बैंक हैं जहाँ पर मतलब निवेश हो रहा है, जो विदेशी बैंकें हैं निवेश कर रही हैं, तो अगर प्रमुख ट्रांजैक्शन की बात करें तो जैसे आरबीआई है, यहाँ पर आई होगा आर बी आई। तो आरबीआई बैंक का देखें तो इसका निवेशक जो कि इमिरेट्स एनबीडी जो कि दुबई में है। तो ये जो मतलब दुबई की जो भी मतलब कहा जाए बैंकें हैं उनका निवेश मतलब है निवेश है जो कि यूएस डॉलर में 3 बिलियन निवेश किया और इनकी जो हिस्सेदारी है ये 60% है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो मतलब पूंजी आधार को जो बैंक की जो पूंजी आधार को है उसको मजबूत बनाने का ये एक सौदा हो सकता है। और भारत जो नियामक ने इसे अप्रत्यक्ष कहा जाए समर्थन दिया है, प्रत्यक्ष रूप से ना सही पर अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया गया है। एक यस बैंक है जो भारत की, और अगर इसमें निवेशक की बात करें तो ये जापान की एक बैंक है सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग सॉरी मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ये एक जापान की बैंक है और कहा जाए तो 1.6 बिलियन जो कि यूएस डॉलर में है निवेश किया और 20% हिस्सा प्राप्त किया है। और ये बैंक जो कि मतलब जो हमारे भारतीय नियामक के द्वारा कहा गया ये अप्रत्यक्ष समर्थन दिया गया है। एक भारत की बैंक है फेडरल बैंक जो कि भारत की है। इसमें अगर हम बात करें तो ये अमेरिका का एक जो कि ब्लैक स्टोन है ग्रुप इसके द्वारा जो कि निवेश किया गया है। तो ये 705 जो कि मिलियन तक कुल निवेश किया है भारत की इस बैंक पर। और एक सुमन बैंक या कहा जाए सम्मान जो कि एक है कैपिटल है, ये भी एक बैंक है। तो इस पर भी निवेश किया गया है जो कि अबू धाबी जो कि हम देख रहे हैं जो दुबई में है अबू धाबी, वहाँ पर से निवेश किया गया है। तो ये इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के द्वारा निवेश किया गया और ये निवेश 1 बिलियन के आसपास किया गया और 43.5 जो कि हिस्सेदारी शामिल हुई है। आईडीएफसी जो कि फर्स्ट बैंक है भारत की, तो उसमें निवेश भी अबू धाबी के जो इन्वेस्टमेंट है उनके द्वारा ही किया गया है और 877 मिलियन के आसपास जो कि यूएस डॉलर में निवेश किया गया और ये 15% हिस्सेदारी है इसमें। अगर हम मनापुरम जो कि एक फाइनेंस जो भारत का कहा जाए तो गोल्ड लोन जो कि मतलब दिया जाता है इसमें एनबीएफसी है। तो इसमें निवेश को लेकर के अगर हम बात करें तो ये इसमें अमेरिका के द्वारा बेन जो कैपिटल है उसके द्वारा निवेश किया गया है लगभग 508 मिलियन और 18% की हिस्सेदारी इसमें शामिल है। तो इन सारी बैंकों ने कहा जाए तो मिलकर के निवेश मतलब है जो विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने निवेश किया है और विदेशी जो बैंक हैं उन्होंने निवेश किया है भारत की बैंकों पर। तो भारत का जो वित्तीय केंद्र है वो बढ़ रहा है। अगर हमें देखें तो जो हमारे देश की जो या जो विदेशी बैंकें तथा निवेश जो फंड है वो भारत में क्या कर रही हैं, बैंकिंग के थ्रू या कहा जाए तो गैर बैंकिंग के थ्रू वित्तीय क्षेत्र में मतलब प्रवेश करें। अगर हम बैंकिंग के थ्रू देखें तो जैसे बैंकों में निवेश करना है ये हो गया, और गैर बैंकिंग जैसे व्यापार है वैश्वीकरण जैसे देखते हैं जो व्यापार किया जाता है, इन सारे माध्यमों से कहा जाए तो भारत में क्या है वित्तीय क्षेत्रों को तेजी मतलब जो वित्तीय क्षेत्र है उसमें तेजी से प्रवेश करेंगे।
अगर हम 2025 को लेकर के बात करें तो 9 महीने में लगभग 8 बिलियन तक कुल कहा जाए तो सौदा हो चुका है। और पिछले वर्ष की तुलना से अब क्या हुआ कि 127% की बढ़ोतरी हुई। अब से घटा नहीं, 127% और भी बढ़ा है, इतना ज़्यादा निवेश हुआ है। और जैसे कि अगर हम बात करें तो जो सौदे का आकार है वो भी बढ़ रहा है, निवेश भी बहुत अधिक हो रहा है और वित्तीय केंद्र भी भारत का बढ़ता जा रहा है। और विविध प्रकार के जो वित्तीय क्षेत्र हैं, जैसे हम अगर बात करें बैंकिंग हो गई, एनबीएफसी हो गए, इंश्योरेंस हो गया, ये चीज़ें शामिल हैं। जैसे कि अन्य देशों की बैंक भारत की बैंकों पर निवेश करती हैं और जो बैंकें हैं वो ऋण दे करके कहा जाए तो उन पैसों का इस्तेमाल करती हैं। और जब ऋण के द्वारा जो भी ब्याज आता है तो उसमें जितना प्रॉफिट होता है, जिस भी मतलब माध्यम के द्वारा वो कितना है रुपए लेंगे जो विदेशी बैंकें हैं तो उन्हें दे दिया करती हैं। तो इस तरह निवेश होता है और इस तरह कहा जाए तो हमारे जो वित्तीय केंद्र हैं ये भी बढ़ता है। अगर हम भारत के नियामक को लेकर के बात करें तो जैसे हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें कम से कम कहा जाए तो सौदे, जो बड़े सौदे के लिए सहजता दिखाई जा रही है। अगर हम है भारत में प्रभाव को लेकर के बात करें तो प्रभाव को लेकर के अगर हम सबसे पहले बात करें तो जैसे कि विदेशी पूंजी में जो वित्तीय संस्था की सरलता बढ़ेगी, सरलता यहाँ पर होगी, सरलता क्या होगा कि सरलता बढ़ेगी। जो विदेशी जो पूंजी है, जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो क्या करेंगे, भारत में निवेश करेंगे। बैंकिंग जो कि सेक्टर है उसमें अंतर्राष्ट्रीय विश्वास भी बढ़ेगा। जैसे कि अगर जो भी अंतर्राष्ट्रीय बैंकें हैं वो अगर जो मतलब देश की बैंकें हैं वो अगर भारत में बैंकिंग सेक्टर पर निवेश करेंगी तो उन्हें अगर प्रॉफिट होगा तो कहा जाए तो मजबूती और विश्वास भी बढ़ेगा भारत से। और जो भी वित्तीय प्रणाली जो होती है, भारत की वित्तीय प्रणाली जो नेटवर्क है वो भी जुड़ सकेंगे अन्य देशों के साथ में। फिर हम आते हैं चुनौतियों को लेकर के। अगर है कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कुछ बहुत चुनौती भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो विदेशी हिस्सेदारी सीमा है, जो विदेशी कंपनियां जो कि हिस्सेदारी करेंगी या बैंक के जो भी हिस्सेदारी सीमाएं हैं तो प्राइवेट बैंक में अधिकतम 75% तक कुल कर सकती हैं हिस्सेदारी। और जैसे बोर्ड नियुक्ति पर नियमित प्रतिबंध भी लग सकता है। नियामक जैसे कि बोर्ड नियुक्ति पर, जैसे अभी हमने देखा आरबीआई है जो भारतीय नियामक, तो इन पर क्या होगा कि बोर्ड नियुक्ति द्वारा प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ओपन ऑफर नियम जो कि ऑफर दिया जाता है बैंकों को, ये अवमूल्यांकन जो भी किया जाता है तो इसमें जटिलता आ सकती है। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं जो वैश्विक बाजार में अनिश्चितता, जैसे दर वृद्धि हो सकती, मुद्रास्फीति, इसमें भी जोखिम देखने को मिल सकता है। अब हम अगर बात करें तो जैसे कि कुछ तो भारत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तो हम इन सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को देखते हैं। पहले हम अगर बात करें तो भारत में क्या होगा, जो विदेशी पूंजी प्रवाह है इसमें वृद्धि होगी। जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि अरबों के डॉलर के निवेश में क्या होगा कि भारतीय जो बैंकिंग या कहा जाए एनबीएफसी की पूंजी मजबूत होगी। अगर विदेशी पूंजी प्रवाह में वृद्धि होगी तो हमारी जो भारतीय बैंकिंग और जो एनबीएफसी है इसमें क्या होगा कि मजबूती बढ़ेगी। देश की जो वित्तीय स्थिति है और जैसे क्रेडिट रेटिंग, इस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जो हमारी वित्तीय जो स्थिति है वो उसमें भी सुधार आ सकता है। प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रबंधन का मतलब आदान प्रदान क्या होगा, तो जैसे कि जो विदेशी बैंकें और जो भी फंड्स हैं उनमें क्या होगा कि आधुनिक बैंकें जो हैं उनकी तकनीकी और जो उनकी डिजिटल सेवाएं और जो जोखिम प्रबंधन में सुधार भी कर सकते हैं। जैसे कि आधुनिक बैंकों में जो तकनीकी होती है, जो उनकी डिजिटल सेवाएं होती हैं, एक देश से दूसरे देश में तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करना, जो भी उनकी प्रौद्योगिकी या तकनीकी सेवाएं होती हैं और जो भी उनमें जोखिम जैसे कि साइबर अपराध हमारे देश में होता है बहुत ही अधिक,
तो ये सारी चीज़ें इन सब में सुधार भी हो सकती है। अगर हम बात करें तो हमारा जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर जो भी देश की बैंकें हैं वो विश्वास कर सकती हैं और निवेश कर सकती हैं। रोज़गार और कौशल जैसे कि स्किल डेवलप और रोज़गार ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे नई साझेदारियों से क्या होगा, जो फाइनेंशियल डाटा एनालिटिक्स है और जो कॉर्पोरेट सर्विस है इनमें रोज़गार मिलेगा। और सरकारी जो राजस्व में वृद्धि हो सकती है, जैसे निवेश होगा, शुल्क और जो अन्य फीस होगी वो सरकार की आय को बढ़ाएंगे। अब नकारात्मक प्रभाव क्या है, जैसे कि कोई भी सिक्का अगर लो तो उसके अगर सही पहलू हैं तो उसके कुछ गलत भी पहलू होंगे। तो अब हम है गलत पहलू को देखते हैं। तो हम अगर बात करें तो बड़े हिस्सेदारी से क्या होगा कि जो विदेशी कंपनियों के हाथ में जाने से निर्णय निर्माण में बाहरी प्रभाव बढ़ सकता है। मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी कहे ये या कहा जाए कोई बैंक कहे कि इस बैंक पर मैं निवेश करूंगा, और क्या है कि जो बाहरी प्रभाव अन्य देशों के प्रभाव से पड़ने से या अन्य देश में उन्हें और अच्छी व्यवस्था मिलने से क्या होगा कि वो अपने निर्णय को बदल सकते हैं। मुद्रा जो अस्थिरता जोखिम देखने को मिल सकते हैं, जैसे डॉलर और विदेशी मुद्रा के जो विनिमय किया जाता है, जैसे डॉलर के द्वारा ही किसी वस्तु को लिया जाता है, तो इसमें उतार चढ़ाव जैसे भारतीय संस्थाओं पर प्रभाव डाल सकता है। अगर हम बात करें जैसे भारत पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, तो जैसे 2025 में 8 अरब जो कि डॉलर निवेश के आसपास निवेश किया गया है, तो जो कि वित्तीय खातों में एक सकारात्मक प्रभाव बन सकता है। जो भी हमारे वित्तीय केंद्र हैं वो भर सकते हैं और जो वित्तीय खाते हैं उनमें भी पैसे आ सकते हैं, और इस तरह हमारे देश में आर्थिक स्थिति भी सुधार रहेगी। परंतु जैसे कि विदेशी पूंजी और जो भी एनबीएफसी जो कि ऋण देने की क्षमता बढ़ी, और क्या होगा कि अगर आप जितना अधिक बैंक के पास में पैसे होंगे वो उतना अधिक ऋण देगी, और उससे अधिक कहा जाए तो ब्याज है के दर पर पैसे कमाएगी। तो जितना है बैंकों को बाहर से निवेश मिलेगा या निवेश करेंगी बैंकें, उनके पास में उतना अधिक पैसा आएगा और वो ऋण देंगी। और जैसे विदेशी निवेश में बैंकिंग क्षेत्र की पूंजी पर्याप्त में सुधार भी होएगा। अब हम अन्य देशों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बैंकों ने, जो विदेशी बैंक हैं, उन्होंने भारत के साथ में निवेश किया है, भारत की बैंकों पर निवेश किया है, तो हमें उनके बारे में भी पढ़ना होगा। तो हम अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में जो बैंकिंग और जो वित्तीय क्षेत्र में जो विदेशी निवेश है, इसमें क्या है कि जो भारत का जो वैश्विक या वित्तीय नेटवर्क सक्रिय हो सकता। अगर जो भी भारत की बैंकों पर जो भी अन्य देश के लोग है बैंकें जो निवेश करेंगी, तो ये है जो वित्तीय नेटवर्क है ये सक्रिय हो सकता है भारत का। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो अन्य देशों के साथ जो पूंजी तकनीक है इसका भी आदान प्रदान हो सकता है। यूएई जो अबू धाबी है या एशियाई देशों में निवेश से क्या होगा कि जो केंद्रीय वित्तीय सहयोग को भी बल मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय जैसे कंपनियां अगर भारत पर निवेश करेंगी तो भारत की छवि में भी सुधार होगा और निवेश के रूप में भी मजबूती बढ़ेगी। और जापान, यूएई और अमेरिका जैसे देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध भी बढ़ेंगे, और जैसे व्यापार, तकनीकी और निवेश साझेदारी में नया आयाम भी देखने को मिलेगा। अब हम न्यूज़ का पूरा निचोड़ देखें तो जैसे कि अगर भारत में जो वित्तीय क्षेत्र या ग्लोबल जो कि कैपिटल फॉलो है या टर्निंग पॉइंट ये साबित हो रहे हैं। निवेश करने से भारत की कहा जाए तो आर्थिक स्थिति सुधर रही है और अंतर्राष्ट्रीय मजबूती भी आ रही है अन्य देशों के साथ में। और आने वाले वर्षों में क्या देखने को मिल रहा है कि अगर ये निवेश ऐसे ही होता रहा तो ये बहुत अधिक निवेश बढ़ता चला जाएगा और इसकी गति ऐसी ही जारी रह सकती है। और जैसे भारत और वैश्विक जो वित्तीय केंद्र है वो भी उभर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।